हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे विवेक आराम कर रहे थे क्योंकि उनकी कीमो के बाद का टाइम चल रहा था। काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं, मैं आपको बताती हूँ आराम से। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी गुड इवनिंग तो नहीं है, गुड नाइट होने वाली है। ये बजे हुए हैं रात के 10:10 और मैं दोपहर से तो यही कपड़े पहन रखे हैं। मैंने अभी अभी ये लगाया। मेरे सारे नेल्स वेल सब खराब हो गए। मेरा ध्यान नहीं रहता, काम बहुत करती हूँ दिन भर, बर्तन धो धा के सब कामों में लगे रह के मेरे नेल्स पूरे बर्बाद हो गए हैं। पर जितने भी हैं ये मुझे डांट रहे थे 2 दिन से कि तू कुछ लगा ले हाथों पे। तो आज मैंने ये देखो ब्राउन कलर लगाया, कितना अच्छा लग रहा है। इनको हर एक टाइम पे कीमो के बाद एक साइड इफेक्ट आता है, वो है सोने का। ये 20-20 घंटे सोते हैं कीमो के बाद, 3 से 4 दिन तक 20-20 घंटे सोते हैं। Hello. और ये मेरा बच्चा जो हमें आजकल रोल्स बना के खिलाता है। देख प्रिशा मैंने क्या लगाया, अच्छा लग रहा है ना। खराब हो गया ना। कैसे खराब कर रही है? मेरा ऐसे होता है, लगाती हूँ और खराब हो जाता है। ऐसे भी क्या फायदा, ये तो खाली रील के लिए लगाया। बालों में लगाया नहीं, ये तो खाली रील के लिए लगाया। तो मैं आपको बता रही थी कि इनको जब थैंक यू बेटा मेरे लिए पकड़ने के लिए, मेरा ना हाथ दुख जाता पकड़ के। हाँ, तो इनको जब कीमो होती है ना गाइस, कीमो के बाद कम से कम 7 दिनों तक इस दुनिया में ही नहीं होते, कोई और दुनिया में होते हैं। हाँ, सुबह उठे, आज उठे 11:30 सुबह उठे, नाश्ता करा, वो भी जैसे तैसे करा हमने, जबरदस्ती उठाया। हाँ। फिर सो गए वहीं सोफे पे। हाँ। उसके बाद इनको उठाया हमने, थोड़े से फ्रूट्स खिलाए और ये रूम की चादर वादर चेंज करी और इनको हमने अंदर भेज दिया। ये अंदर लेटे कितने 12:30 बजे अंदर लेटे। हाँ। 3 बजे रूम से निकले। ये 3 बजे खाना खा। क्यों, क्या हुआ बेटा, इतने में दुखने लगा? हाँ, मेरी जिंदगी निकल गई पकड़ के। और पता चला ये क्यों दुखते हैं। कई बार ना मेरे रात को ये दुखते हैं, मैं से बोलती हूँ बेटा दबा के देना, तो दबा के नहीं देती। फिर नहीं, मैं दबाती हूँ, मतलब एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मेरा क्यों दुख रहा है हाथ, बहुत दुखता है कई बार। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, ये 12 बजे नाश्ता करके सो गए थे। 2:45-3 बजे उठे। लंच में आज मटर पुलाव चटनी था, क्योंकि आज हमारे हाउस हेल्पर्स नहीं आए थे, और चटनी इसने बनाई थी। पुलाव मैं ना खाना बनाना अच्छा सीख गई हूँ अभी थोड़ा। हाँ, और कल इसने रात को रोल्स बनाए थे, जो बीच में मैंने आपको दिखाए भी थे, वो इसने कल रिपीट किए थे। yes. और हाँ, तो ये 3 बजे उठे, खाना खाया, खाना खा के सोफे पे लमलेट। तुरंत ही सोफे पे लमलेट हो गए। 30 सेकंड में हाथ दुख गया फिर से मेरा। 30 सेकंड में हाथ दुख गया। मम्मी सोचो, मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए बेटा कैमरा पकड़ते हुए। बेटा व्लॉगिंग भी इतनी कोई आसान चीज नहीं है बेटा। वेट, आपको मैं करके हाथ चेंज करा मैंने। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, तो ये दोपहर में क्या कितनी देर लगाऊंगी इंसिडेंट बताने में। सॉरी, दोपहर में ये जो है सो गए, फिर 3:30 बजे खाना खा के सोफे पे। तो ये डायरेक्ट उठे शाम को 6:45 बजे चाय पीने। फिर तब ये नहाए, सुबह से नहाए नहीं थे। फिर मैंने इनके पाँव पे दवाई लगाई। इनको पाँव पे दवाई लगानी पड़ती है, तो ये खुद नहीं लगाते। ये भाई डॉक्टर ने वार्निंग दे दी है, ये लगाए आपको लगानी है। तो मैंने लगा के दी, सॉक्स पहनाए, इनसे हनुमान चालीसा करवाई। रोज में इनसे 3 से 4 बार हनुमान चालीसा करवाती हूँ। मैं खुद भी 5 से 7 बार करती हूँ रोज, बच्चे भी 3-3 बार करते हैं। और जब से हम बालाजी महाराज जाके आए हैं, मेहंदीपुर बालाजी महाराज, तब से बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मम्मी आपको सैल्यूट है। जा तू जा। थैंक यू। नहीं, पर मैं हाँ, तो बस सो रहे हैं। तो ये इनको कीमो के बाद हर बार साइड इफेक्ट आता है कि बहुत ज़्यादा सोते हैं, 20-20 घंटे सोते हैं। तो मुझे कह भी रहे थे आज के, रुचि मैं कंटाल गया हूँ, मैं सोता रहता हूँ। मैंने कहा तुम परेशान क्यों हो रहे हो, किस चीज़ का टेंशन है तुम्हें? मैं हूँ सब संभालने के लिए, आराम करो। डॉक्टर का भी यही कहना है कि अगर नींद आ रही है तो सो, जो मन कर रहा है वो करो। अगर आपको वीकनेस लग रही है तो फिर खूब सारा खाओ, अगर आपको नींद आ रही है खूब सारा सो, जो मन कर रहा है करो। तो आज इन्होंने काफ़ी आराम करा है। मिलवाती हूँ आपको, है ना। और फिर मैं जा रही हूँ रील बनाने। अभी मैं चेंज करूँगी कुछ और फिर थोड़े रील बनाऊँगी। काफ़ी दिनों से मैंने इंस्टाग्राम पे ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से इंस्टाग्राम की मेरी ग्रोथ भी रुक गई हुई है। सो नाउ आई हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस। और यहाँ पे बैठे हैं विवेक जी, मैं आपको मिलवाती हूँ बंदे से। ये रहा हमारा बंदा। हाय कलो बेबी, वापस नहीं कर रही, फिर से छूना है बाबू को। अच्छा, ये थोड़ी देर बाद फिर से सो जाएंगे, मतलब सोने का सेशन चलता है इनका कीमो के बाद। और कुछ नहीं, बॉडी को आराम मिल रहा है, क्योंकि वैसे भी देखिए जो कीमो के बाद के जो ओरल कीमोथेरेपी वाले कैप्सूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं। वो कितने mg का है विवेक? एक 500 mg का।
ऐसे सुबह में 3 और शाम को 2 खाने होते हैं, यानी टोटल 5। इसके अलावा बहुत सारे और भी मेडिसिन हैं हिकअप्स वगैरह के। और इस बार इनको कीमो के बाद परसों रात को हिकअप्स लगे थे, 3 घंटे लगे रहे, जबकि दवाइयाँ भी दे दी थी मैंने। रात को 12 साढ़े 12 तक मैं सोचती रही क्या करूँ। मिडनाइट को जाके हिकअप्स ख़त्म हुए, बाकी मैं सारी रात इनको देखती रही उठ के। तो वो एक साइड इफ़ेक्ट आया था, बाकी बस नींद का साइड इफ़ेक्ट है और कुछ नहीं है। बालाजी महाराज की कृपा है। और आपको बालाजी के दर्शन करके कैसा लग रहा है विवेक? अच्छा लग रहा है? क्यों ऐसे चुप चुप हो, क्या बात है? बोलो बोलो। नहीं अच्छा लग रहा है, वीकनेस लग रही है? ठीक है चलो, खाना खा के इनको सुला देती हूँ, खिला के, मतलब खाना तो खा लिया इन्होंने, इन्हें सुला देते हैं और फिर मैं मेरे रील वगैरह बनाती हूँ अंदर जाके। लेट नाइट मैंने बनाए थे कुछ रील्स, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रेडी हुई थी। और फिर नेक्स्ट डे का ये क्लिप देखो आप। नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में उठते के साथ ही कुछ फ्रूट्स, दूध वगैरह सब ऑर्डर करा था। तो वैसे तो मार्केट जाके भी लाया जा सकता है, लेकिन मेरा बिजी शेड्यूल इतना ज़्यादा चल रहा है आजकल कि मैं मार्केट के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही। तो ये बेर मंगवाए थे मैंने, ऑरेंजेस मंगवाए थे, बहुत सारे फ्रूट्स मंगवाए थे, क्योंकि विवेक भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। हैंड वॉश ख़त्म हो गया था, बहुत सारी चीज़ें। जब से ब्लिंकिट ओपन हुआ है, एक किसी ने कमेंट करा है ब्लिंकिट कैसे करें, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो ऐप को, ब्लिंकिट को। अगर आपके सिटी में एक्टिव होगा तो आप ऑर्डर कर पाओगे। और ये वाला जो लेमन वाला कोलगेट है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया था। मैं जब वहाँ गई थी ना मेहंदीपुर बालाजी महाराज, तब मैं लेके गई थी छोटा पैक, बहुत पसंद आया तो दोबारा ऑर्डर किया है। फिर अनार वगैरह मंगवाए हैं। आजकल मतलब हर चीज़ घर में अवेलेबल रखनी पड़ती है, क्योंकि विवेक के जो मील्स हैं वो हर 2-2 घंटे पे चलते हैं। और ये प्रिशा के फेवरेट ग्रेप्स, इसको बहुत पसंद है ग्रेप्स। इसका फेवरेट फ्रूट अगर कुछ है तो वो ग्रेप्स है। देन वाटरमेलन पसंद है उसे, मैंगो पसंद है। तो काफ़ी सारा सामान मैंने सुबह सुबह ही ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया था। ये 2 दिन का व्लॉग है गाइस, बिल्कुल कीमो के 2-4 दिन बाद का व्लॉग है। तो ये हमने बनाया है आज चिवड़ा विवेक जी के लिए। और किसने हेल्प की है मिलवाती हूँ आपको, हमारी भाभी इनका नाम है वैशाली, जो कि हमारे यहाँ रोटी भी बनाते हैं और दोस्त जैसे हैं। अब तो हम लोग फ्रेंड्स हैं। और इन्होंने चिवड़ा बनाया है विवेक के लिए, मतलब हम दोनों ने मिलके बनाया। तो आज लंच में बन रहे हैं चने ग्रीन वाले, इसमें सीटियाँ लग रही हैं, और साथों साथ ये बना है। तो अब चाय के साथ नाश्ते के लिए ना विवेक के लिए हो जाएगा घर का नाश्ता। बाहर का डॉक्टर ने किया है हमें मना, बाहर का नाश्ता नहीं देना है। तो भाभी थैंक यू, आपने चिवड़ा बना के दिया उसके लिए शर्मा रही है भाभी हाय भी नहीं कर रही है, हाय करो इधर। अच्छा ओ माय गॉड, कितना शर्मा रही है देखो। तो ये अब मैंने डब्बे में भर दिया। ये रेसिपी मेरा है, इंस्ट्रक्शन मेरा था। पोहा है, इसे नालोन पोहा कहते हैं। भोग धरा दिया भगवान को बेटा? जितने भी फ्रूट्स आए थे सबका भोग पहले हम लोग, हमेशा हमारी आदत है यहाँ गणपति बप्पा और मंदिर में भी भोग धराते हैं हम लोग पहले, और इसके बाद में हम कोई भी चीज़ खाते हैं। मैंने बनाई है ये सैलेड, इसमें ये धनिया भी डालेगी, अभी चाट मसाला डालेगी। बहुत ही टेस्टी सैलेड है ये बनाती है। चाट मसाले बिना बनाती किचन पूरी गंदी हो रही है क्योंकि यहाँ चिवड़ा बना है, खाना बना है, 2-2.5 घंटे से किचन पूरी। ब्रेकफास्ट बना है, ब्रेकफास्ट बना है। में बनाए थे प्याज पराठे पापा के लिए, एंड हमारे लिए प्याज और कैबेज के पराठे। हाँ मतलब वो स्टफिंग थोड़ी सी बनाई थी मैंने, और फिर आटा सादा बच बट इट वाज यम, इट वाज यम। तो और बीच में विवेक को हमने दिए खूब सारे फ्रूट्स जो कि मैंने ब्लिंकिट से मंगाए थे, तो उन्हें खिलाए और नट्स खिलाए, बनाना खिलाए, वॉलनट, बादाम, खजूर। और ये देखिए ये बने हैं ग्रीन वाले चने जो बनके ऐसे हो गए हैं, लेकिन ये कैसे बने प्रिशा? मैंने इसको टेस्ट कराए, बहुत यम बने हैं। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची इन सब की एक साथ ग्रेवी करके डाली है। और थोड़े से ना चनों को मैंने ग्राइंड करके डाला है, जिससे कि ग्रेवी थिक हो गई है, नहीं तो पतले पतले रहते हैं। हाँ अब मैं बोलती हूँ, जब मैं छोटी थी ना तो मम्मी मुझे हमेशा कहती थी आई लव द वे धनिया स्मेल्स। मुझे लगता है मम्मी पागल है, बट अपना धनिया की स्मेल से एकदम से फ्रेशनेस मुझे फील होती है। किस किस चीज के लिए पागल लगती थी मैं पहले? ये मुझे अभी मुझे ये भी कहती है, ये पहले जब ये छोटी थी ना, मतलब अभी से 2-3 साल पहले की तक की बात है, जब ये 10th में थी, तब तक इसे चॉकलेट केक्स वगैरह बहुत अच्छे लगते थे। और मुझे चॉकलेट केक बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे वनीला, फ्रूट केक ये सब पसंद है। और अब ये हेट करने लगी है चॉकलेट केक को। हाँ मतलब वाओ, फ्रूट केक इज द बेस्ट। मैं हर बर्थडे में फ्रूट केक बनवाती हूँ। और अब इसलिए मैं इसको कहती हूँ कि अभी तुझे करेला नहीं पसंद ना, लेकिन एक दिन आएगा तुझे करेला नहीं, बहुत करेला तो अच्छा नहीं पसंद आएगा। देखो ऐसे तो मैं मेरी सैलेड में डालती हूँ। पहले जो सैलेड में आपको डालना होता है वो थोड़ी थोड़ा सा धनिया, मिर्च, नमक एंड देन इतना सा नींबू।
तो हमारे खाने में आज है चावल, चने की सब्जी, सैलेड, दही और खूब सारे फ्रूट्स हैं जो हम बाद में खाएंगे। और चिक्की मैंने ऑर्डर देके बनवा के एक भाभी से घर पे बनवाई थी, गुड़ की चिक्की, गुड़ तिल की, गुड़ मूंगफली की, वो भी हम खाते हैं। वाह, सो डिलीशियस। चलिए गाइज आप भी आ जाइए, देखिए गर्मा गर्म चने की सब्जी फुल ऑफ प्रोटीन। पी गई? हाँ मैंने खा लिया। चलो अब दही और निकालती हूँ। अभी रात का वक्त है, रात हो चुकी है और विवेक का आज कीमो का डे है 5वां दिन है और अभी इनको साइड इफ़ेक्ट्स चल रहे हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इनको ज़्यादा जो होते हैं वो अभी होते हैं, मतलब कीमो होने के 7 दिन बाद तक थोड़े साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। और मेन साइड इफ़ेक्ट जो इनको आ रहा है वो मेन वही आ रहा है, नींद बहुत आ रही है। वो आपने कल भी देख लिया होगा, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। इस वजह से ना मेरा पूरा दिन इनकी सेवा में जाता है, बिल्कुल टाइम टू टाइम मेडिसिन, जरा भी मेडिसिन में गड़बड़ नहीं कर सकते, बहुत सब संभालना पड़ता है, प्रॉपर खाना पीना। आज चिवड़ा बनाया था दिन में काले हरे चने बनाए थे इनके फेवरेट। और इन्हें प्रिशा ने जब से वो रोल्स बना के खिलाए ना, वो रैप्स जो प्रिशा बनाती है, इनको इतने अच्छे लग गए, आज फिर से डिमांड कर रहे हैं। लेकिन दे सकते हैं क्योंकि गेहूं की रोटी का बनता है और उसके अंदर बहुत सारे वेजीज प्रिशा डाल रही है, कैप्सिकम, प्याज, कैबेज, देन मटर उबाल के, देन पनीर, लॉट ऑफ थिंग्स शी इज एडिंग टू दोज रैप्स। सो वो अच्छे हो जाएंगे। और चने वगैरह भी हैं, चावल भी हैं, रोटियां भी हैं, सब कुछ है। कुछ बोलेंगे तो मैं और बना दूंगी। और इनका सिमग्लूटा अभी भी चल रहा है, जो इनका एक एनर्जी ड्रिंक है। और बस यही अपडेट है। तो फ़िलहाल तो स्ट्रगल चल रहा है। ये जो स्टार्टिंग के 7 दिन होते हैं, आपको देखने में बड़ा ईजी सा लगता होगा ब्लॉग में, क्योंकि हम लोग हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, कॉन्स्टेंट ब्लॉगिंग करते रहते हैं और लिपस्टिक भी होती है और ड्रेसअप भी अच्छा होता है, तो आपको लगता है सब कुछ ओके है। लेकिन सब कुछ ओके नहीं होता है। चीज़ें हमारे एंड पे क्या हैं वो हमें ही पता है। हम लोग यहाँ झेल रहे हैं और कोई बात नहीं, लेकिन हमें पॉजिटिविटी हनुमान जी ने दे दी हुई है, जिस पे हम लोग खड़े हुए हैं। आज का पूरा दिन फिर मेरा बस जब खाना बन जाता है, आजकल वो सब आपको मैं नहीं दिखाती जैसे पहले दिखाया करती थी कुकिंग करते हुए, या फिर जैसे कि मैं कैमरा सेट कर देती थी, कपड़े घड़ी मतलब तह लगाती थी, कपड़े सुखाती थी, वो एक रूटीन जो होता था वो अब इतना नहीं होता है। क्योंकि सच बोलूँ ना, तो जिस वक्त मैं काम करती हूँ इतना स्पीड में काम करती हूँ, बैक ऑफ द माइंड विवेक चल रहे होते हैं, उनके मेडिसिन, उनका खाने का टाइम, उनको ये देना है वो देना है, तो ऐसे कुछ रूटीन हो गया है कि ऐसे ध्यान नहीं आता है कि मैं कैमरा ऑन करके सेट करूँ। बस जब ऐसे टाइम मिला तो कैमरा हाथ में लेके ही डायरेक्ट बात कर लेती हूँ। और मैं इस चीज़ में बिजी रहती हूँ। एक तो यहाँ पे प्रेशर रहता है कि भाई थोड़ा सा देख के घबराहट तो होती है, जब ऐसे सोते रहते हैं, अनयूजुअल सा लगता है, यूजुअल लाइफ, नॉर्मल लाइफ नहीं लगती है। लेकिन संभालना पड़ता है खुद को और विश्वास रखना पड़ता है किस्मत पे, भगवान पे और आप सब पे। और एक और साइड इफ़ेक्ट इनको आता है, वो है हिकअप्स का। इनको हिकअप्स लग जाते हैं। पहले दिन लग गए थे रात को, मैंने बताया ना आपको, तो इतना स्ट्रेस हो गया था उस दिन रात को, मैं रोई भी थी अकेले बैठ के। और मैंने बीच में बिल्कुल रोना छोड़ दिया था, लेकिन आजकल कभी कभी रो जाती हूँ, मैं खुद को नहीं संभाल पाती। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी मेरा काम की बात करूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा थोड़ा फोकस कर रही हूँ और करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली इतने फॉलोअर्स बनाए हैं तो काम तो करना पड़ेगा। और व्लॉगिंग पे भी फोकस कर रही हूँ। वो अलग बात है, व्लॉगिंग कर देती हूँ लेकिन एडिटिंग नहीं होती, उस चक्कर में दोनों चैनल पे नहीं जा पाता। बट मेरा टारगेट यही है कि मैं दोनों चैनल पे एक एक व्लॉग रोज़ का अपलोड तो करूँ कैसे भी करके। तो ये कीमो के बाद के 7 दिन पूरे हो जाएंगे, वो भी हो जाएगा। और बच्चों के भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं फाइनल, वो भी देखना है। खाटू श्याम मैंने आपको बोला था मेरा जाने का मन है, विवेक को लेके जाने का, लेकिन वो कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा। बीच में हमने कल परसों हम बात भी कर रहे थे इस बारे में कि आपके कीमो को 10 दिन हो जाएंगे तो मैं आपको लेके चलती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 6, 7, 8 मार्च सोचा था मैंने, लेकिन उसमें एकादशी है और एकादशी पे वहाँ पे मेला होता है खाटू श्याम में, तो नहीं जा सकते। और फिर 17, 18, 19 मैंने सोचा, लेकिन दैट्स नॉट वर्किंग, वो भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे अभी के फाइनल एग्जाम्स है 29 से, तो हम वो चांस नहीं ले सकते, उसका ट्यूशन व्यूशन कुछ मिस नहीं करा सकते। सो अब बात गई, मैं सोची सूरत में एक मंदिर है खाटू श्याम बाबा का, तो वहाँ विवेक को ले जाऊँ, वहाँ पे एटलीस्ट दर्शन करवा दूँ। सूरत में भी है एक मंदिर। सो ये चीज़ें हैं अभी तक के अपडेट। और चलो फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ
और अभी मैं विवेक की थोड़ी सी केयर कर लूँ, उनको खाना वाना खिला के दवाइयाँ दे दूँ, और आपके जीजू से चलो आपको मिलवा भी देती हूँ, फिर रखती हूँ फ़ोन, मतलब ये कैमरा। और यहाँ बैठे हुए हैं ये बंदा सिर्फ सोता रहता है आजकल, बस सोता है ये बंदा, और कुछ नहीं करता है, और कुछ नहीं करता है। देखो कैसी सोई सोई आंखें हो रही हैं, है ना। ये देखो सच्ची क्या होगा इनका। आज तेल डलवाना है, तुमने कल मुझे पता है मैंने इनके लिए तेल बनाया था, स्पेशल तेल सिर में डालने के लिए, एक बार भी नहीं लगाया बंदे ने। मैं कल भी बोलती रह गई रात को कि मैं मसाज करके दूँ, मना कर दी हूँ। आज करूँगी मैं, चाहे कुछ भी कर लो। 2 मिनट बात तो करो, क्या बात भी नहीं कर पा रहे? नहीं अच्छा लग रहा कुछ, नहीं अच्छा लग रहा कुछ, हाई तो कर दो। सब अच्छा लगेगा, सब अच्छा हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यू विल बी ऑल राइट। ये मेरा भी विश्वास है और मेरी ऑडियंस का भी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। रुचि है तो फिर क्या बात है, रुचि इज सब चीज़ों का सोल्यूशन इज इक्वल टू रुचि। तो आराम कीजिए, आप सीरीज देखिए, आप जो है जूस पीजिए, फ्रूट्स खाइए और आराम कीजिए। चलो बाय कर दो।